फरवरी 2026। मध्य पूर्व की रातें हमेशा की तरह शांत नहीं थीं। ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में एक अजीब खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। लेकिन दुनिया को नहीं पता था कि अगले 24 घंटों में वो सब कुछ देखेगी जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा हमला जिसने 3 देशों को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिसकी आग आज भी बुझी नहीं है। तेहरान, 28 फरवरी 2026 सुबह के 9:45 बजे ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह आली खामेनेई अपने कंपाउंड में थे। वही कंपाउंड जहां 36 सालों से ईरान की सत्ता के तार खींचते थे। उसी वक्त हजारों मील दूर अमेरिका के मार अ लागो में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट J.D. वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ एक सिचुएशन रूम में बैठे थे। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, सबकी सांसें रुकी हुई थीं और फिर वो हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ये सब अचानक नहीं हुआ था। इसकी नींव रखी गई थी दशकों पहले, 1979 में, जब अयतोल्ला खुमैनी ने ईरान में इस्लामी क्रांति लाई और 3 दुश्मन घोषित किए: अमेरिका, इजराइल और पश्चिम। ईरान ने इजराइल को कभी एक देश के रूप में नहीं माना। अमेरिका को उन्होंने नाम दिया ग्रेट सेटन। ये नफरत जुबान से शुरू हुई थी, लेकिन 2023 में ये खून बन गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर वो हमला किया जो दशकों में सबसे भयावह था। 1200 नागरिक मारे गए, 250 से ज्यादा बंधक बनाए गए। इजराइल ने गाजा पर जवाबी हमला शुरू किया और ईरान का तैयार किया हुआ जाल, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, एक्टिव हो गया। लेबनान से हिजबुल्लाह, येमन से हौथिस, इराक से PMF, चारों तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश शुरू हुई और इन सब की डोर थी तेहरान के हाथ में। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया और ईरान के परमाणु ठिकानों नाटांज, फोर्दो और इस्फहान पर सीमित हमले किए। दुनिया ने सोचा शायद यहीं रुक जाएगा, लेकिन जनवरी 2026 में ईरान के अंदर ही एक ऐसा विद्रोह उठा जो 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा था। लाखों लोग सड़कों पर थे और ईरानी सरकार ने अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलाईं। ट्रंप और नेतन्याहू ने यह सब देखा और दोनों को मौका दिख गया। 6 फरवरी 2026 को ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच एक गुप्त परमाणु वार्ता हुई। ओमान के विदेश मंत्री बादर अल बुसाइदी ने कहा, शांति बस एक कदम दूर है। लेकिन उसी वक्त पेंटागन में कुछ और तैयारी हो रही थी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में USS गिलबर्ट आर फोर्ड भेजा, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जबकि USS अब्राहम लिंकन पहले से तैनात था। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक साथ, ये 2003 के इराक इन्वेजन के बाद सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा था। F-35 लाइटनिंग II जहाज वर्मॉन्ट और RAF लाकनहीथ से रवाना हुए। पहली बार इतिहास में F-22 रैप्टर, अमेरिका का सबसे घातक लड़ाकू विमान, इजराइल में डिप्लॉय किया गया। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैयार थे, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स लोड थे और एक नया हथियार जिसे पहली बार युद्ध में उतारा गया, लूकस ड्रोन, जो ईरान के अपने शाहेड ड्रोन की नकल थी, लेकिन अमेरिकी दिमाग से बनाई गई। 27 फरवरी की रात अमेरिकी कांग्रेस के गैंग ऑफ 8 को ब्रीफ किया गया। कोई सार्वजनिक बहस नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक आदेश। 28 फरवरी 2026 वॉशिंगटन DC का समय रात के 1:15 था। तेहरान में सुबह के 9:45। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन एक साथ शुरू हुए। पहले 24 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 1000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया। IRGC का हेडक्वार्टर्स, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, ईरानियन नेवी के जहाज, सरकारी मंत्रालय, सब कुछ निशाने पर था। और सबसे बड़ा निशाना था अयतोल्ला अली खमेनेई का कंपाउंड। ईरानी स्टेट टीवी पर एक प्रेजेंटर आई, उसकी आंखें नम थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, हमारे सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। 36 साल की ईरानी सत्ता एक पल में खत्म, उनके साथ
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी आली शमखानी और दर्जनों सीनियर IRGC कमांडर्स भी मारे गए। ट्रंप ने तुरंत ट्रूथ सोशल पर लिखा, खामेनेई इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक मर गया। मारा लागो के सिचुएशन रूम में तस्वीरें खींची जा रही थी जबकि तेहरान जल रहा था। ईरान टूटा नहीं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू हुआ। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतार, इराक, सऊदी अरेबिया और UAE पर। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमले का शिकार हुआ। कतार के LNG फैसिलिटीज पर ईरानी ड्रोन्स ने मारा और दुनिया के सबसे बड़े गैस एक्सपोर्टर्स में से एक की प्रोडक्शन रुक गई। बहरीन में ब्रिटिश सैनिकों के ठिकाने के कुछ ही गज दूर एक मिसाइल गिरी और फिर IRGC ने वो ऐलान किया जिसे पूरी दुनिया थर्रा उठी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, वो संकरी सी खाड़ी जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है, युद्ध का मैदान बन गई। ट्रंप ने कहा, हमने ईरान के 9 नेवल शिप्स डुबो दिए। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका के अपने 3 सोल्जर्स भी मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रंप ने खुद कहा, और मौतें होंगी। ये युद्ध और गहरा हो रहा था। युद्ध में हमेशा सबसे ज्यादा कीमत निर्दोष लोग चुकाते हैं। ईरान के दक्षिण में मिनाब शहर में एक लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय था। हमले में 148 बच्चियां मारी गईं और 95 घायल हुए। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों ने फुटेज वेरीफाई किया। पहले दिन ईरान में 201 नागरिक मारे गए और 747 घायल हुए। तेहरान के नीलूफर स्क्वायर में 20 और नागरिक मारे गए। इजराइल पर भी मार पड़ी। बैट शेमेश शहर में ईरानी हमले में नागरिक मारे गए। लेबनान में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। इजराइल ने बेरूत पर जवाबी हमले किए और 31 लोग मारे गए। इस युद्ध की कोई सीमा नहीं थी। ये पूरे मिडिल ईस्ट को एक एक करके निगल रहा था। अमेरिका के अंदर ही आवाजें उठने लगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप और नेतन्याहू ने एक इलीगल, प्री मेडिटेटेड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर शुरू किया। दाईं तरफ से टकर कार्लसन ने कहा, यह एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग है। पाकिस्तान के कराची में US कॉन्सुलेट के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। इराक और लेबनान की सड़कों पर भीड़ थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला नजारा था सुन्नी ईरान के अंदर से। कराज, कज़विन, शिराज और इस्फहान में लोग सड़कों पर निकले। कुछ खमेनी की तस्वीरें लेकर रो रहे थे और कुछ जश्न मना रहे थे। दक्षिण ईरान में 1979 की क्रांति के प्रतीक अयतोला खोमेनी का स्मारक भीड़ ने खुद गिरा दिया। 46 साल की सत्ता का एक प्रतीक धूल में मिल गया। 2 मार्च 2026, आज, अभी युद्ध जारी है। ईरान के पास अभी भी 400 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब है और उसका ठिकाना किसी को नहीं पता। ईरान के टॉप ऑफिशियल आली लारजानी ने साफ कहा, हम ट्रंप से बात नहीं करेंगे। ट्रंप ने जवाब दिया, 4 हफ्ते और। कतार के LNG टर्मिनल्स बंद हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ग्रीस ने साइप्रस की रक्षा के लिए फ्रिगेट्स और F-16 भेजे। ब्रिटेन ने कहा, हम डिफेंसिव स्ट्राइक्स में मदद करेंगे। ये युद्ध अब सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं रहा। ये नाटो, गल्फ स्टेट्स और पूरे मिडिल ईस्ट को अपने साथ खींच रहा है। और वो 400 किलोग्राम यूरेनियम, अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ गया तो यह सिर्फ मध्य पूर्व की नहीं, पूरी दुनिया की तबाही होगी। इतिहास लिखा जा रहा है। आज रात तेहरान के जलते आसमान में, हॉर्मुज की उठती लहरों में और उन 148 बच्चियों की यादों में जो मिनाब में स्कूल गई थीं और कभी घर नहीं आई। सवाल यह नहीं कि अगला हमला कब होगा, सवाल यह है जब धुआं छूटेगा तो दुनिया कैसी दिखेगी।